अबे समझाओ दरोगा जी, तुम ही इन दोनों को समझाओ। ये सचुरी बबरू और रिजवान, इन दोनों को हम समझा के हार गए। हमारी एक हो बात इनकी खोपड़ी में नहीं घुस रही। भैया तुम ही समझा, हो सकता है कि भैया तुम्हारी बात इनको समझ में आ जाए। अरे भैया जिद पकड़े बैठे, इनको इतना समझाया लेकिन ये ससुरी दोनों जिद पकड़े बैठे, कह रहे कि हम भी अब वैभव सूर्यवंशी की तरह टावट तोड़ खेलेंगे। अरे भैया उस लौंडे में एक अलग ताकत है, वो ससुरी भारत में पैदा हुआ है और हमारे सबरे लिए भैया दिक्कत खड़ी करेगा आगे भविष्य में आके। उस वैभव सूर्यवंशी को भैया ये IPL हम खेलता देख लिए दोनों, तो इनको रील चढ़ गई कि अब भैया खेलना है तो वैभव सूर्यवंशी की तरह ही खेलना है। अरे भैया इनको समझाओ, अब इनकी वो उम्र गुजर चुकी है सूर्यवंशी की तरह खेलने की। अब इनके साल 2 साल बचे है भैया। पाकिस्तानी टीम में T20 इनकी छुट्टी है भैया, ODI टेस्ट में खेले तो खेल ले, नहीं तो भैया संन्यास के ऐलान कर दे। अरे भैया फालतू डांट मुंह तुड़वा लेंगे। समझाओ इनको ससुरी को, हाँ फालतू में मुंह डांट तुड़वा लेंगे, आगे के दांत दिखेंगे नहीं। अगर एक मिचेल स्टार्क ने अपना बाउंसर मार दिया, जोश हेजलवुड नाम सुना है, ससुरी तुम्हारे दोनों घुटने खोल देगा। अरे उस वैभव सूर्यवंशी की नकल भैया कोई नहीं कर पाएगा। अरे हम तो IPL में ही थे, RCB को चैंपियन बनवा के अब अपने घर जा रहे, सोचे तुमसे भी मिलते चले। कहा भैया बबरू, अबे ससुरी तुम्हारे बस की बात नहीं सूर्यवंशी की तरह खेलना। स्टेम्बा बबूमा और दिमागी दरोगा की बात मानो, हमारी बात खोपड़ी में घुसेड़ो। फालतू में हाथ पैर किसी तेज गेंदबाज ने बाउंसर मार दिया तो खुलवा लोगे, पड़े पड़े बेड पे हलवा पियोगे। अरे भैया वो सूर्यवंशी के सामने टेरवे शहद कोहली खुद भैया रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज तो बैठे हाथ मल रहे थे, उनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि भैया ये लोंडा चौके छक्के इतनी ताकत लाटा कहाँ से मारने। हाँ वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलेंगे, ससुरी को अपना गुजारा करो, पेट पालो, वैभव बनने की तुम्हारी ताकत नहीं है। वे नहीं दरोगा जी, चाहे हमारे कल सारे दांत टूट जाए लेकिन खेल के तो हम सूर्यवंशी की तरह ही रहेंगे। अरे भैया अब ये बात हमारे दिल और दिमाग में बैठ गई, दुनिया में इज्जत कमानी वैभव सूर्यवंशी की तरह भौकाल जमाना है। वो IPL में कितना 75 छक्के मारा है, चाचा गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। हम ससुरी PSL में 250 छक्के मारेंगे, बस हमको वैभव सूर्यवंशी से खतरनाक बनना है। क्या भैया रिज्जू साइमंड, अरे दोनों लोग तैयारी करेंगे मिलके। अब पाकिस्तान का नाम हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। चाचा फ्रीडी भैया हमारे एक अच्छे बल्ले का इंतजाम करो। बस भैया इस बबरू के दिमाग में अब सिर्फ यही चीज चल रही कि हमें बस सूर्यवंशी से आगे निकलना है। अब उसके लिए हमें चाहे खोपड़ी फुड़वानी पड़े, चाहे दांत टूटे, चाहे हाथ पैर टूटे, भैया ये बाबर अब वैभव सूर्यवंशी बन के रहेगा। दरोगा जी देख रहे ससुरी इनकी खोपड़ी में हमारी एक बात नहीं घुस रही है। अरे भैया इंडिया वालों के पास पैसे की तो कमी है नहीं, एक भैया अच्छे से अच्छा कोच ला के देते हैं तब उनके यहाँ अच्छा खिलाड़ी पैदा होता है। अरे भैया यहाँ पेट पालने के लाले है, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं, ये ससुरी वैभव सूर्यवंशी बनेंगे। अभी अगर उसका नाम ससुरी IPL ऑक्शन में डाल दे तो 50 करोड़ रुपया उसको मिल जाएगा। तुमको ससुरी के अपने घर की दीवारें जुड़वाने पैसा नहीं है, छप्पर और छठे टपक रही हैं, सूर्यवंशी बनेंगे। दरोगा जी समझाओ इनको, समझाओ। कहा ससुरी के रिजवान, अबे जाओ दोनों भैया टेस्ट की तैयारी करो जाके। अभी तो ODI सीरीज चल रही है भैया, ऑस्ट्रेलिया जाओ दूसरे ODI तैयारी करो। बिल्कुल नहीं चाचा, बिल्कुल नहीं, रिजवान लौट के वापस घर नहीं जाएगा। अभी रिजवान अपने घर में तभी घुसेगा जब सूर्यवंशी से खतरनाक खिलाड़ी बन जाएगा। अरे उस लौंडे ने दुनिया में भौकाल मचा दिया है भैया, जब से वो सूर्यवंशी इस दुनिया में अपना दबदबा बनाया है। हम लोग को तो कोई पूछता ही नहीं है कि बाबा रिजवान किस देश के खिलाड़ी है। अरे भैया वो ससुरी 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, हम ससुरी 700 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। हम एक गेंद पे 2-2 छक्के मारेंगे बस, लेकिन हमको अब सूर्यवंशी बन के रहना है। दरोगा जी लगाओ कुछ दिमाग लगाओ भैया, हमने तो सुना है तुम दिमागबाजी के लिए दुनिया में प्रसिद्ध हो, बहुत सी टीमों की दिमागबाजी से मदद की है, अभी RCB को चैंपियन बनवा के आए। तो भैया इस रिजवान का भी कोई ऐसा इंतजाम करो कि हर गेंद पे हमारी छक्का जाए।
ससुरी के मान ले रिजवान, हमारी बात मान ले, छक्का नहीं तुम्हारा भक्का निकल जाएगा, मानो बेटा। याद है T20 वर्ल्ड कप में जब बुमराह ने तुमको चारों खानी चिट किया था, डंडे उखाड़ दिए थे, छक्का मारने गए थे बुमराह को। अरे भैया हम तो यहाँ से निकलते हुए जा रहे थे, तुम्हारी तीनों की पंचायत देखी तो रुक गए, सोचे थोड़ा बतिया ले। अब हम तो चले अपने घर भैया, हमको 1.5-2 महीना हो गया IPL में बिजी थे, अब जाके अपने बेबी बच्चों से मिलेंगे। बस जाते जाते इतना ही कहेंगे भैया, फरो फूलो लेकिन अपनी औकात मत भूलो, जैसे खेलते हो वैसे खेलो, नहीं तो ये आंख फाक तुम्हारी, हमें जब लौट के आएंगे तो कनुआ ही नजर आओगे। हाँ, गलती से भी सूर्यवंशी बनने की कोशिश मत करना। चल रहे चाचा फरीदी।